देखिए, पंकज चौधरी का कड़ा विरोध होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ब्राह्मण विधायकों से कहना चाहता हूं, जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठक का समर्थन किया है, साथ ही साथ बैठक में शामिल हुए, अभी एक और बैठक की चर्चाएं चल रही हैं, तो ब्राह्मण विधायकों को डंके की चोट पर वो बैठक करनी चाहिए और ऐसे सवर्ण विरोधी नेताओं का, ब्राह्मण विरोधी नेताओं को कड़ा जवाब देना चाहिए। कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्सी पर बैठाया है। अगर ये कुर्मी समाज के इतने ही बड़े ठेकेदार और इतने ही बड़े नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी को अनुप्रिया पटेल के पैर न छूने पड़ते कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए। पंकज चौधरी ने जिस तरह ब्राह्मणों की बैठक को लेकर ब्राह्मणों को निशाने पर लिया, उनको जो है अपने तरीके से समझ लीजिए कि ऐसी हिदायत दे कि आगे ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, 40 विधायकों ने, उसको लेकर पूरा भूचाल आ गया था उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? देखिए, कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तो स्वयं पंकज चौधरी सबसे बड़े जातिवादी हैं, जो स्वयं क्षत्रिय कुर्मी महासभा की बैठक कर रहे हैं। वो ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं कि जातिवादी बैठक की जा रही है। आप सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों से नफरत करने वाले नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ब्राह्मण भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं। वो पंकज चौधरी की शक्ल देखकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता, पंकज चौधरी जैसे कुछ नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को मिटाया जाए, ब्राह्मणों को भगाया जाए और ब्राह्मणवाद को खत्म करने की कोशिश और साजिश लगातार इनके जैसे नेताओं के द्वारा की जा रही है। आप सोचिए, जिस कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्सी पर बैठाया है, अगर ये कुर्मी समाज के इतने ही बड़े ठेकेदार और इतने ही बड़े नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी को अनुप्रिया पटेल के पैर न छूने पड़ते कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए। मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि ये वही हैं जो सरदार पटेल को नायक कहते हैं, लेकिन ये कभी भगत सिंह की तारीफ नहीं करते, ये कभी चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी को नायक नहीं मानते। ये जो आज ब्राह्मणों की बैठक पर विधायकों को धमकी देने का काम कर रहे हैं, ये वही पंकज चौधरी जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण विधायकों को धमका कर अपनी टीआरपी लूटी, साथ ही साथ चर्चा बटोरी और ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं उन्हीं सवर्ण विरोधी मानसिकता के नेताओं में हूं जिनमें अन्य लोगों की भी गिनती होती है। छोटा सवाल, क्या कहना चाहेंगे आप ब्राह्मण विधायकों के लिए, अगर 2 लाइन में, अगर पंकज चौधरी के बारे में उनकी सोच कैसी होनी चाहिए? देखिए, पंकज चौधरी का कड़ा विरोध होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ब्राह्मण विधायकों से कहना चाहता हूं, जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठक का समर्थन किया है, साथ ही साथ बैठक में शामिल हुए, अभी एक और बैठक की चर्चाएं चल रही हैं, तो ब्राह्मण विधायकों को डंके की चोट पर वो बैठक करनी चाहिए और ऐसे सवर्ण विरोधी नेताओं का, ब्राह्मण विरोधी नेताओं को कड़ा जवाब देना चाहिए। तो हमारे साथ सचिन तिवारी हैं, इनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर और जिस तरह से ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई लखनऊ में, जिसके बाद पूरे यूपी में भूचाल लगा, उस पूरे मामले पर हमने बात की। आपको इनकी राय कैसी लगी? जिस तरह से हमारे सवाल थे, इनका जवाब था, वो कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा।